हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टर्म्स रिलेटेड टू द बॉडी रीजन्स। अब टर्म्स रिलेटेड टू द बॉडी रीजन्स हमारी क्या है कि हम एनाटमी में डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं पोजीशंस को बयान करने के लिए, या फिर अपनी बॉडी के एस्पेक्ट्स को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है वेंट्रल या एंटीरियर। बॉडी का जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है उसको हम वेंट्रल एस्पेक्ट भी कहते हैं। उसके अलावा दूसरा है डॉर्सल। अब बॉडी का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, पीछे वाला एस्पेक्ट होता है, उसको हम डॉर्सल एस्पेक्ट भी कहते हैं। वेंट्रल एंटीरियर, डॉर्सल पोस्टीरियर। इसके अलावा है मीडियल। मीडियल एस्पेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो भी बॉडी को डिवाइड करे, मीडियल बिल्कुल मिड लाइन से क्रॉस हो बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में, तो जो उसको हम मीडियल प्लेन कहते हैं। तो जो चीजें जो मीडियल प्लेन के करीब होती हैं उसे हम मीडियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको रिब्स नजर आ रही होगी, रिब्स की कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है, नजर आ रहे हैं। अब रिब्स के ये जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं ये मीडियल की तरफ है, जबकि ये रिब्स का बोनी पार्ट जो लैटरल की तरफ है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब है आपको ये चीज समझ आएगी, समथिंग दैट इज क्लोज टू द मिड लाइन, समथिंग दैट इज क्लोज टू द मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियल, समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड लैटरल। क्लोज टू मिड लाइन मीडियल, अवे फ्रॉम मीडियल लाइन मिड लाइन इज कॉल्ड लैटरल, ठीक है। तो अब दूसरी एग्जांपल, जैसे ये आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल है और ये आपका डायकार्ड मसल। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल आपका मीडियल साइड में होता है, जबकि डेल्टॉइड मसल आपका लैटरल एस्पेक्ट में होता है। क्यों? क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर मिड लाइन के करीब है, जबकि डेल्टॉइड मसल मिड लाइन के दूर आ जाता है। जो चीजें जो दूर है वो लैटरल कहलाती है, जो करीब है मिड लाइन के वो मीडियल कहलाती है, ठीक है जी। आपका आ जाता है एक है प्रॉक्सिमल, एक है डिस्टल। प्रॉक्सिमल को हम क्रेनियल भी कहते हैं या सुपीरियर भी कहते हैं। अब प्रॉक्सिमल वो पार्ट होता है जो कि रूट के करीब आ जाता है, जैसे ये आपकी रूट के करीब जो चीजें आ जाती हैं वो आपकी प्रॉक्सिमल कहलाती है। जो रूट के अवे हो जाती है वो आपकी डिस्टल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी आर्म है, अब ये आपको ये मॉडल दिख रहा होगा, जैसे कि ये आपकी फेमरस बोन है, ये आपके रूट के ज्यादा करीब हो जाती है, जबकि ये रेडियस बोन ये रूट के अवे हो जाती है। तो जो चीजें ये रूट है इससे जुड़ी हुई हैं ये आपकी प्रॉक्सिमल कहलाती है, या क्रेनियल कहलाती है, या सुपीरियर कहलाती है। वो चीजें जो कि रूट के अवे हो जाती है, अब ये आपकी रूट है, रूट के अवे हो जाती है ये रेडियस बोन, तो ये डिस्टल कहलाती है। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे कि आपको ये बोन दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपकी रेडियस बोन है, ये आपकी अल्ना बोन है, उसके अलावा ये आपकी फेलेंजेस है। तो फेलेंजेस आपकी डिस्टल आ जाती है क्योंकि ये रूट के अवे आ जाती हैं, और रेडियस और अल्ना आपकी प्रॉक्सिमल आ जाती है। ये प्रॉक्सिमल क्योंकि ये करीब है इसके रूट के, ये डिस्टल क्योंकि ये अवे है इसके। प्रॉक्सिमल जो कि करीब है या क्रेनियल या सुपीरियर, डिस्टल कॉर्डल यानी इंफीरियर जो कि अवे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। प्रॉक्सिमल क्लोज टू द रूट, डिस्टल अवे फ्रॉम द रूट, क्रेनियल क्लोज टू द रूट, कॉर्डल अवे फ्रॉम द रूट, सुपीरियर ऊपर वाले एस्पेक्ट, इंफीरियर नीचे वाले एस्पेक्ट। इसके बाद है सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल क्या होता है, वो चीजें जो आपकी स्किन के करीब होती है वो सुपरफिशियल कहलाती है, जो स्किन के दूर चली जाती है वो डीप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मसल है, अब क्या है, ये मसल के ऊपर क्या हो गए, फैट्स हो गए, फैट्स के ऊपर स्किन होगी, तो स्किन के बाद फॉरन जो सुपरफिशियल आ जाते हैं वो आपके फैट्स होते हैं और सुपरफिशियल पेशिया होते हैं। तो फैट्स और पेशिया आपके सुपरफिशियल होते हैं, जबकि मसल्स, बोन, बस के बाद फिर बोन्स होते हैं। उसके बाद आर्टरीज और वेन्स आपकी डीप चली जाती है। जो चीजें स्किन के करीब होती हैं वो सुपरफिशियल कहलाती है, जो स्किन के दूर हो जाती है वो डीप कहलाती है। उसके बाद होता है इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। अब इप्सिलेटरल क्या है, इप्सिलेटरल सेम साइड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपर लिम्ब अफेक्टेड है
आपके अपर लिम्ब में कोई इंजरी आई है तो अपर लिम्ब की फोरआर्म और लोअर लिम्ब की थाई दोनों तरफ से आपको सेम साइड की इंजरी आई है तो आप क्या कहेंगे, इप्सिलेटरल साइड ऑफ इंजरी। ठीक है, इप्सिलेटरल सेम साइड। अब कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल में अपोजिट साइड। जैसे आपकी राइट साइड की अपर लिम्ब में इंजरी आई है, उसके अलावा आपकी लेफ्ट साइड की थाई में इंजरी आई है, तो आप इसको कैसे रिलेट करते हैं, इंजरी ऑफ अपर लिम्ब ऑन राइट साइड, कॉन्ट्रालेटरल इंजरी ऑफ लोअर लिम्ब ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड, इप्सिलेटरल सेम साइड। ठीक है, उसके बाद आता है इमेजिनेशन और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है, समथिंग दैट गोज इनसाइड। फॉर एग्जांपल, एक इंसान को एक गन शॉट इंजरी आई है, तो गन शॉट इंजरी की वजह से उसका जख्म अंदर की तरफ बहुत डीप चला गया है, तो वो क्या जख्म क्या कर रहा है, इंजरी क्या हो जाती है, इमेजिनेट कर जाती है। बुलेट इमेजिनेट करके अंदर गई है, पियर्स करके अंदर गई है, उस वाले टाइप की इंजरी को हम इमेजिनेशन, उस टर्मिनोलॉजी को हम इमेजिनेशन कहते हैं। जबकि कुछ टाइप की इंजरीज क्या होती है, इमेजिनेट करके आती है। इमेजिनेशन मतलब समथिंग दैट गोज प्रोजेक्ट आउटसाइड, उसको हम इमेजिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो किसी के जब इंजरी हो जाती है उसके बाद वो हीट हो जाती है तो स्कार उसका इमेजिनेट होकर बाहर की तरफ आ जाता है, स्कार उसका पूरा बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो स्कार क्या कर जाता है, तो हम उसको ये नहीं कहते स्कार बाहर की तरफ आ गया है, उसको हम कहते हैं स्कार इमेजिनेट करके आ रहा है। ठीक है, तो इमेजिनेशन दैट समथिंग दैट गोज इनसाइड की, इमेजिनेशन समथिंग दैट गोज अपवर्ड या अपसाइड। उसके बाद ये मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। मैंने आपको पहले भी बता दिया मीडियल और लेटरल का डिफरेंस। तो मीडियल बॉर्डर किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल ये पेक्टोरिस मेजर मसल है, ये पूरा उसका वो बॉर्डर जो मीडियल की तरफ वो मीडियल बॉर्डर कहलाता है, और वो बॉर्डर जो लेटरल की तरफ हो या मीडियल से अवे हो वो लेटरल बॉर्डर कहलाता है। मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। मीडियल समथिंग क्लोज टू मिड लाइन, लेटरल बॉर्डर समथिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। उसके बाद है पामर। अब वो पार्ट जो कि पाम की तरफ होता है वो पामर कहलाता है। वो पार्ट जो कि पाम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हो रहा है इसको हम डॉर्सल कहते हैं। ये हैंड का डॉर्सम वाला पार्ट है जो पीछे की तरफ आ जाता है, और ये हैंड का जो कि पाम की तरफ आ जाता है वो पामर एस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है, जबकि जो फीट के एस्पेक्ट होते हैं, जो फीट का अपवर्ड एस्पेक्ट होता है उसको हम डॉर्सम कहते हैं, जबकि फीट का जो लोअर एस्पेक्ट होता है उसको हम प्लांटर कहते हैं। प्लांटर, डॉर्सल। ठीक है, प्लांटर, डॉर्सल। जो फीट का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम प्लांटर कहते हैं, फीट का ऊपर वाले हिस्से को डॉर्सल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। अब फ्लेक्सर और एक्सटेंसर पार्ट वो होता है जैसे आप फ्लेक्शन जहाँ मूवमेंट होती है। अब फ्लेक्शन मूवमेंट क्या होती है, जो कि एक जॉइंट है जिस जगह एंगल कम होती है उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। तो वो कंपार्टमेंट जिस जगह फ्लेक्शन होती है उसको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं। अब आर्म का, क्योंकि ये आर्म ब्रेकियम है, ब्रेकियम का एंटीरियर एस्पेक्ट इसका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहलाता है, और इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट क्या कहलाता है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एंटीरियर एस्पेक्ट फ्लेक्सर, पोस्टीरियर एस्पेक्ट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद लेकिन फीट में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है या लोअर लिम्ब में थोड़ा सा चेंज होता है। उसके बाद क्या होता है, फीट में थोड़ा सा चेंज होता है, उसका एंटीरियर जो एस्पेक्ट होता है या पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होता है ये इसका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर पार्ट कहलाता है, जबकि ये जो इसका सोल वाला पार्ट होता है ये इसका फ्लेक्सर पार्ट कहलाता है। ये एक्सटेंसर पार्ट, ये पूरा पोस्टीरियर जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है इसका, ये इसका एक्सटेंसर पार्ट होता है, जबकि एंटीरियर एस्पेक्ट आर्म का क्या होता है, फ्लेक्सर पार्ट होता है। एक्सटेंसर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिम्ब इज कॉल्ड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जबकि उसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होता है वो फ्लेक्सर होता है, क्योंकि फ्लेक्शन इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होती है, तो ये फ्लेक्सर पार्ट। एंटीरियर एक्सटेंसर, पोस्टीरियर फ्लेक्सर। आर्म में एंटीरियर फ्लेक्सर,
और पोस्टीरियर एक्सटेंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।